आज आज परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की 104वीं जयंती है। उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा आहुति देकर जन कल्याण, विश्व कल्याण और परम पूज्य पिताश्री के जो मार्गदर्शन है, एक किस्म से हम उन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आचार्य जी ने बहुत कुछ बताया, सभी जानते हैं। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा कि कुछ लोग नहीं जानते, 1967 से शुरू हुआ था हमारे मुझे बाबा जी स्वर्गीय चौधरी धीरे जी ने शुरू किया था। इलेक्शन आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था हमारे चाचरी महावीर चाचरी रामपाल सिंह बहुत ज़्यादा है, उनके शरीर में टूट फूट हुई थी, वो टांग भी कटी थी उनको। तो उसके बाद ये वेदों का हर साल जन शुरू हुआ, चारों वेदों का, और निरंतर सबसे चलता आ रहा है। उनके बाद पिताजी ने उस परिपाटी को आगे बढ़ाया। साल में 2 बार बाबा जी के समय में है, लगभग 1 हफ्ता चलता था, होली और दिवाली का। इसी तरह पिताजी ने आगे उसको बरकरार रखा, लेकिन हम बरकरार नहीं रख पाए। हम सिर्फ उनके जन्म दिवस पर ही इसको कर पा रहे थे। ऋग्वेद का के मंत्रों का उच्चारण किया आचार्य जी ने। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम, जो अभी आचार्य जी ने कहा, उनके जैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन बहुत सी बातें उनकी अपनाई जा सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में वो लगभग 58 सालों तक विभिन्न पदों पे रहे। पदों पे रहते हुए उन्होंने आदर्श, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई वो स्थापित की राजनीति। उनका जीवन बहुत अनुशासित था। उन्होंने कभी इन बातों से समझौता नहीं किया, चाहे कैसी ही विषम परिस्थिति आई हो। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे, अगर है मैं कहूँ तो उसमें सारी बातें आ जाए। मुख्यमंत्री, एक बार मुख्यमंत्री के बिल्कुल दरवाजे पर बनने के लिए, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, इसलिए मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। बहुत राजनीति में नेता हुए, उनसे टकराव हुआ, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। 2009 में MLC मिल रही थी, अपने आप तो लिया ही नहीं। 2009 में MLC मिल रही थी, तो पिताजी दिल्ली गए थे। जब MP साहब थे ये रशीद मसूद साहब, और मुलायम सिंह यादव जी नेताजी, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो भी थे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो भी थे। तो 2 सीटों पे उनकी बात आई, लोकसभा सहारनपुर और कैराना, कि आप जो हैं इन सीटों पे हमें मदद कर दो, MLC आपकी है। पिताजी ने पूछा कैंडिडेट कौन? एक को उन्होंने बताया ये कैराना पे शाहजान मसूद, और उधर बताया MP साहब रशीद मसूद। और विचार 1 मिनट किया। नेताजी ने हाथ पकड़ रखा था, कहा कि MLC अपने बेटों को जो है MLC बना लेना बेटे।
तो पिताजी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। कहने क्या बात, नहीं हो नहीं पाएगा। वकील साहब भी बैठे थे वहीं पे कि मुझे ये स्वीकार नहीं है। तो जब चलने का वक्त था, बाहर छोड़ने के लिए आ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कोई सा विचार कर लीजिए, लेकिन मैं आपको लाना लगा कर रखूंगा ना, तो वही शब्द बोल दिया अपना, लेकिन उनके तो शब्द भी बहुत उच्च स्तर के हुए अपना से कि मैं आपको प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, मेरा आदेश है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। और कह के वो चले आए। यहाँ रहे थे, सबने कहा, फिर भी चलते वक्त उन्होंने कहा कि जी हम इंतजार करेंगे। तो सबने कहा साथियों ने, उन्होंने कहा कि आप लोग बताओ कहता है भाई गुरुसेन के, तो हमने एक बात देखी कि पिताजी आपके सम्मान की कीमत पे हमने पता संस्कार भी थे, और भाई उन्हीं के संस्कारों की वजह से, नहीं तो हम 14 में MP के होते, 17 में भी लग रहा था हमें तो पहले लहर चली, लेकिन हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। ये बात सही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम पक्के सच्चे कट्टर हिंदू हैं। मैं कहूँ भी हर जगह, मुझे आज तक हमने अंडे का स्वाद कभी नहीं पता क्या होता है, बीड़ी सिगरेट और मीट मांस बहुत दूर की बात है। लेकिन आज जो उनकी कमी खल रही है, बहुत ज्यादा कमी खल रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज किधर जा रहा है, समाज को कोई रोकने वाला नहीं है। हम आज सोशल मीडिया पे कोई भी एक पोस्ट डालेगा और बिना सोचे समझे समाज उसमें झुकता जा रहा है। झुकना का मतलब है मेरा जैसे आग में झोंक दें। उनके रहते हुए मजाल नहीं थी कि कोई इधर उधर रह चल, तो वो कमी आज फल रही है। हम सोचते हैं, हमें चिंता है इस बात की कि समाज को किस तरीके से जो है भटकाव से रोका जाए। अब वो विश्वास और वो उनका भरोसा जीतने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक समाज का वो विश्वास भरोसा नहीं मिल जाता तो हम कच्चा कदम भी नहीं उठा सकते। भाई कोई कदम हम उठावें तो वो हल्का पड़े, वो भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल दो टूक कह रहा, हम इस स्थिति में नहीं है, संघर्ष कर रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे साथियों जैसे साथी किसी नेता के पास नहीं है। अडिग है, आज भी जहाँ कहे वहां डटने के लिए खड़े हो। जनप्रतिनिधि इस तरीके के आ रहे, हम सोच विचार ही नहीं रहे कि पीढ़ियां बर्बाद होगी या नहीं होगी, ये कोई मतलब नहीं है। स्मैक का धंधा, नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। जो सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, देख लीजिएगा आप, मैं खुले रूप में कह रहा हूं, ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है। तो वो कमी आज नजर आ रही है। उनकी 104वीं जयंती पर हम सब इकट्ठा हुए, ज्यादा लंबा ना करते हुए, उनको पद चिन्हों पे चलने का, उनके
जो मार्गदर्शन है उस पर चलने के लिए हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा। आहुति दी सबने दी, जन कल्याण के लिए दी। राष्ट्र के नाम के आचार्य जी ने है जो सबसे बाद में आहुति दिलवाई। यज्ञ की प्रार्थना उसमें भी सबके भले के लिए है। ये एकमात्र ऐसा है जो सबके भले के लिए करता है, हर प्राणधारी के लिए या जीवधारी के लिए। तो ये बात हमें सोचनी होगी, विचारनी होगी। और ये जो यंग जनरेशन है खास तौर से, उसको हमें सही मार्ग दिखाना होगा। हम अगर ये सोच के बैठेंगे अगर लंडियार है, भूत नहीं रही, हम उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। हमें सोचना होगा, कहना होगा। और एक और आप लोगों के सामने कहना चाहूँ, ऐसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ कि वास्तव में अगर समाज के लिए, समाज के हित के लिए आप लोग चाहते हो अपने व्यक्तिगत हित को त्याग के, जब समाज हित में सबका हित है, उसमें सब समाज भी है, आप लोग ताकत दीजिए। और फिर जो उनके सिद्धांत हैं, उनके असूल हैं, हालांकि आज भी हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो चरित्रवान थे, आगे हम भी उस चीज को लेके चल रहे हैं। किसी का एक पैसा किसी की गाड़ी में डीजल नहीं डलवाते। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए भरोसा, विश्वास आप लोगों के जरिए जो समाज में आप बातचीत करें, तो वो जिले के अंदर जो रुतबा आचार्य जी कह रहे थे, वही रुतबा ना आप लोगों का व्याप फिर कहिए। लेकिन हमें सोचना होगा एकजुटता के साथ। राजनीति की बात, धर्म की बात, आज झूठ और आडंबर पहली पंक्ति में बैठा गया है राजनीति। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि राजनीति करें तो किस तरह करें। अब उनकी तरह तो जो उनकी आज की चल रही, उस तरफ तो चला नहीं जाता। अगर चलने की कोशिश करें तो भी चले जाता। एक बार झूठ बोलने को जीत रहे, फिर जीत जो है वो अटक जाए जवाब के लिए। झूठ बोल नहीं जाता। तो आप लोगों से तो मेरी यही अपील है, सभी से, और विशेष रूप से जो हमारे गुर्जर समाज के हैं, खुले रूप में कह रहा, भगवान से हैं ये आचार्य जी, ये भी बैठे। वो गुर्जर जो है वो लिखने वाला, पूछने वाला, चाहे बेड़ी गुर्जर हो, चाहे तो चल रही है एक तरफा। लेकिन आप लोगों को संगठित होके जो कम संख्या में बिरादरी है, जो शोषित है, उत्पीड़ित है, गरीब है, उनको सम्मान आप लोगों को देना होगा। बनाओगे तो बनोगे। उनका सम्मान, उनके हितों के लिए, उनके जो भावनाओं के अनुरूप काम करोगे, सम्मान देकर चलोगे, तो वो एक कदम आप बढ़ोगे तो वो दो कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो वो जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। सब यहाँ पर आए, अपनी भावनाओं से आप लोगों ने आहुति दी। आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और पिताजी ये कहते कि सब परिवार जब आशीर्वाद भी दे रहे हो, सबको दिवाया करे थे, और मेरा तो सारा का सारा मेरा परिवार है। कहते नहीं कहते, बहुतों ने सुना होगा यही बात कहते। तो हमारे लिए भी परिवार आप लोग है,
चौधरी परिवार का मतलब है जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के प्रति अपना सम्मान लगाव रखते हैं, उनके अनुयायी हैं, वो चाहे किसी भी उसमें है, वो सब चौधरी परिवार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रसाद है, प्रसाद सबके सब अपना ले ग्रहण करेंगे भाई।